बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इल्मुल तालीम हमारा सब्जेक्ट है जिसे हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं 12वीं जमात के लिए। सबक नंबर 1 हमने शुरू किया था जिसका नाम था बरसग़ीर में मुसलमानों की तालीम, और उसका टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि मुस्लिम मुफ़क्किरीन की तालीमी खिदमात। मुसलमान कौन कौन से मुफ़क्किरीन हैं और उन्होंने क्या क्या तालीमी खिदमात सर अंजाम दी हैं उसके बारे में हम स्टडी करने लगे थे, जिसमें हमने एक मुफ़क्किर के बारे में पढ़ लिया था कि उन्होंने क्या क्या तालीमात में खिदमात सर अंजाम दी हैं। उसके बाद सेकंड हम पढ़ने लगे हैं इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून 1332 में पैदा हुए थे और आपकी वफ़ात 1406 में हुई थी। इस दौरान आपने बहुत सारी तालीमी खिदमात सर अंजाम दी। इनका तारुफ़ देख लेते हैं। आपका मुकम्मल नाम वलीउद्दीन अब्दुर्रहमान था और आपकी जो मेन दिलचस्पी थी वो लुग़त और शेर व शायरी में थी। तालीम आपने बहुत सारे तालीम हासिल की और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपने महारत हासिल की, लेकिन आप उन सब के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी थे। अब तालीमी तसव्वुरात इब्ने खल्दून उनके मुताबिक क्या थे? उनके मुताबिक तालीम बुनियादी ज़रूरत है, यानी कोई भी इंसान है जिस तरह उसकी बुनियादी ज़रूरत होती है लिबास, खाना, सांस लेना, उसी तरह तालीम भी एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था मुक़द्दमा इब्ने खल्दून, और इस किताब के अंदर आपने मुअल्लिम और मुतअल्लिम के बारे में और तालीम के बारे में सब कुछ लिखा। एक मुक़द्दमा लिखा कि क्या चीज़ किस तरह से है और चल रही है, ये रॉन्ग है, और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। मुक़द्दमा इब्ने खल्दून आपकी बहुत बड़ी तहरीर है जिसमें आपने बहुत सारे सवालात के जवाबात दे दिए कि किस तरह मसाइल तालीमी लिहाज से दुनिया को फ़ेस करने पड़ रहे थे, तो वो उन्होंने इस तहरीर के अंदर सब सॉल्यूशन बता दिया था। गौर व फ़िक्र की अहमियत। आपके नज़दीक गौर व फ़िक्र करना बहुत ज़्यादा अहम था। आपके दौर में बहुत ज़्यादा रट्टा लगवाया जाता था जिसके आप शदीद ख़िलाफ़ थे। आप ये चाहते थे कि तालीम का मकसद रट्टा लगवाना नहीं है बल्कि इंसान को गौर व फ़िक्र के काबिल बनाना, यानी इंसान ज़हनी सलाहियत उसकी इंक्रीज़ हो और वो इस काबिल हो जाए कि वो खुद गौर व फ़िक्र के साथ काम ले और अपने मसाइल को हल करे। इसके साथ साथ गौर व फ़िक्र में अहमियत से मुराद ये भी है कि इंसान इस दुनिया के बारे में सोचे, ये चीज़ क्या है, ज़मीन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो ज़मीन क्या है, ये कैसे मर्ज़ वजूद में आई, हम सब इंसान जब ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो गिरते क्यों नहीं हैं, ये सारी चीज़ें, सियारे सितारे, हर चीज़ के बारे में वो कहते थे कि गौर व फ़िक्र करो, जांचो कि वो चीज़ उसकी बुनियाद क्या है, वो कैसे बनी थी, क्या हुआ था, उसके पीछे रीज़न क्या है। लेकिन इसके साथ साथ आपका एक पैगाम, एक तसव्वुर ये भी था कि पैगंबरों ने जो हमें तालीमात दी हैं उन पर ईमान लेकर आओ, उस पर गौर व फ़िक्र मत करो, क्योंकि गौर व फ़िक्र अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि इंसान जो है वो कुफ्र की जानिब चला जाए। दीन इस्लाम में पैगंबरों ने जो जो तालीमात दी, हदीस हो गई, कुरानी तालीमात, जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए नाजिल की, वो सारी तालीमात जो हैं उन पर भी आपने फरमाया कि उनको भी स्टडी किया जाए और उन पर ईमान लेकर आया जाए। एक ख़ुसूसी बात जो आपने बाकी मुफ़क्किरीन से मुख्तलिफ कही थी वो ये थी कि इंसान सीखने पर मजबूर है। सीखना इंसान का फितरती और जबली तकाज़ा है, जो आज तक इससे पहले किसी मुफ़क्किर ने ये बात मुतारिफ़ नहीं करवाई थी। आपके मुताबिक कि इंसान मजबूर होता है सीखने पर, यानी हमारी लाइफ ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें हम किसी न किसी चीज़ के बारे में जब तक जान नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस वजह से इंसान की मजबूरी है। जैसे अब एक बच्चा है, जब तक वो चलना सीखेगा नहीं, उसकी मजबूरी बन गई है, वो चलना नहीं सीखेगा तो वो ज़िंदगी में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा और वो बैठा रहेगा सारा कुछ। इसी तरह आपके मुताबिक इंसान सीखने पर मजबूर होता है, यानी इंसान खुद ब खुद मजबूर हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ सीखे। और सीखना इंसान का एक फ़ितरी अमल है, इंसान की फ़ितरती तौर पर हमारे अंदर ये अल्लाह ताला ने एबिलिटी डाली है कि हम
जो है वो सीखें, याद करें और उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। उसके बाद इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक मकासद तालीम कौन कौन से थे। एक तो मकसद तालीम ये था कि तालीम जो है वो तबई ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत, तबई ज़रूरत, यानी जिस तरह हमें खुराक खाना, लिबास पहनना, सोना, उठना बैठना, ये सारा कुछ हमारी जो ज़रूरियात हैं, डेली लाइफ की ज़रूरियात हैं जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, उसी तरह जो तालीम है वो भी इंसान की तबई ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि तालीम जो है वो अल्लाह ताला की मार्फत को हासिल करने का ज़रिया है। मार्फत कहते हैं पहचान को, यानी अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो हम अल्लाह ताला की पहचान कर लेते हैं, अल्लाह ताला के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके नज़दीक जो बंदा तालीम याफ्ता नहीं है, उसको नहीं पता कि खुदा की ज़ात क्या है, वो कुरान पाक नहीं पढ़ पाएगा, वो हदीस नहीं पढ़ पाएगा, वो जब ये सारी चीज़ें पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुँचेगा कैसे। ठीक है, तो उनके नज़दीक तालीम का जो मेन मकसद होना चाहिए कि इंसान अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करे। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो तालीम हासिल करने के बाद भी जाहिल रह जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इब्न खल्दून के मुताबिक भी कि तालीम का मकसद पूरा ना हुआ। तालीम का मेन मकसद क्या है कि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करना। उसके अलावा कहते हैं कि तख्लीक व इत्तेहाद की सलाहियतों की नशोनुमा। तालीम का एक मकसद ये होना चाहिए कि इंसान के अंदर तख्लीक व इत्तेहाद की जो सलाहियतें हैं उनमें नशोनुमा हो। तख्लीक व इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि इंसान इस काबिल हो जाए कि वो ख़ुद क्रिएटिव बने, वो कुछ तख्लीक करे, उसका माइंड ऐसा हो कि वो एक चीज़ अगर उसके पास है तो उससे वो नई चीज़ बनाना जान जाए। ये सारा कुछ, ये नहीं, इंसान गौर व फिक्र करे, ख़ुद सीखे, ख़ुद बनाए, उनके मुताबिक इस चीज़ की नशोनुमा होती है। अगर तालीम जो है वो ऐसी हो कि जिसमें रट्टा लगवा दिया जाए और कुछ उसकी सलाहियतों को इम्प्रूव ना किया जाए तो वो इंसान बस उस हद तक महदूद रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसका नाम उन लोगों में कभी भी नहीं आता कि जो अपना नाम कमा कर या कुछ नया ईजाद करके, नया बनाकर लेकर आए दुनिया के सामने। ठीक है, तो उनके मुताबिक तालीम का एक मकसद ये होना चाहिए कि इंसान का दिमाग जो है वो तख्लीकी लिहाज से उसकी नशोनुमा हो। फिर मकसद क्या है कि आला इंसानी इक़दार की नशोनुमा। एक चीज़ जिसके ख़िलाफ़ इब्न खल्दून बहुत ज़्यादा थे वो ये थे कि तालीम में इंसान की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा ख़याल रखा जाए। यानी अगर इज़्ज़त नफ्स इसमें मजरूह होगी किसी भी तरीके से तो जो तालिब इल्म है वो इख़लाक़ रज़ीला की तरफ मायल होना शुरू हो जाएगा। अब इख़लाक़ रज़ीला क्या होता है? इख़लाक़ रज़ीला ये होता है कि जिसमें इंसान बुराइयों की तरफ मायल होना शुरू हो जाता है, झूठ बोलना शुरू हो जाता है। उनके मुताबिक अगर हम बच्चे को सज़ा देते हैं तो वो उसकी इज़्ज़त नफ्स पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। इज़्ज़त नफ्स का मयार जो है वो उसकी नज़रों में और बाकियों की नज़रों में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर इख़लाक़ रज़ीला पैदा होना शुरू हो जाते हैं। वो झूठ बोलना शुरू हो जाता है, वो ज़िद्दी हो जाता है, उसके अंदर और भी बहुत सारी जो है बुरी आदत पैदा हो जाती हैं। तो उनके मुताबिक तालीम का मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि इंसानी इक़दार की नशोनुमा हो, यानी कि इंसान इस काबिल हो जाए कि वो उसका इख़लाक़ बहुत ज़बरदस्त हो, वो शुजाअत हो, ख़ुद एतमादी उसके अंदर पैदा हो, उसकी पर्सनैलिटी में एक निखार आए, वो कुछ इस तरह का इंसान जो है वो बन जाए। ये मेन मकसद एक होना चाहिए तालीम हासिल करने का। एक और मकसद गौर फ़िक्र की सलाहियत की नशोनुमा, ठीक इसी तरह जैसे तख्लीक व इत्तेहाद की सलाहियतों की नशोनुमा, यानी कि इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र की सलाहियत पैदा करना, यानी उसको रट्टा मत लगवाना, उसको स्टेप बाय स्टेप बातें बताना, उसको कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि उसमें वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। जिस तरह एक बात जिस पर इब्न खल्दून जो है उन्होंने ज़ोर दिया, बहस व मुबाहिसा पर। बहस व मुबाहिसा से ये होता है कि इंसान अगर एक तालिब इल्म है, वो क्लास में है, तो उसको एक मौजू दे दिया जाता है कि वो उसके ऊपर डिस्कशन करे, बहस करे। एक तालिब इल्म को उसके अपोजिट मौजू अगर दे दिया जाए मिसाल के तौर पर, और एक को वही मौजू दे दिया जाए मस्बत पहलू पर, और वो दोनों आपस में बहस करें और अपने पॉइंट को जो है साबित करने की कोशिश करें, तो इस तरह क्या होता है कि इंसान गौर व फ़िक्र पर मजबूर हो जाता है। वो देखता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कहाँ पर मैं ठीक नहीं जा रहा, कहाँ पर मैं
ठीक जा रहा हूँ, किस चीज़ में मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ जो है वो मेरी सही नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों कि इंसान जो स्टूडेंट है उसके अंदर सोच पैदा होती है, वो ज़हीन होता है, उसकी जो दिमागी वो सोच है वो महदूद नहीं होती बल्कि वो वास्ट हो जाती है, खुली होती है, वो खुल के सोचने लग जाता है कि किस तरह से कोई भी सिचुएशन है वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर कोई भी मसला आ जाए तो वो उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो इस काबिल हो जाता है कि वो उसको समझ के और फिर उसको सॉल्व भी कर लेता है। तो बहस व मुबाहिसा पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया कि क्लास के अंदर यानी कि स्टूडेंट्स में, तुलबा में ये सलाहियत जो है वो मौजूद होनी चाहिए कि वो बहस व मुबाहिसा करें और उस पर गौर व फिक्र करने के बाद उनकी सलाहियत जो है वो बढ़ जाए, उसमें नशो नुमा हो, बढ़ती है। फिर तालीम का मकसद उनके मुताबिक है इल्मी मलका पैदा करना। अब मलका पैदा करने का क्या मतलब होता है कि अबूर आ जाए, जब किसी चीज़ पे अबूर आ जाता है ना तो यानी उस पर हम मुकम्मल अबूर हासिल कर लेते हैं, यानी मुकम्मल महारत हासिल कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं मलका। तो इल्मी मलका मतलब ये है कि इल्मी लिहाज से अबूर हासिल हो जाना, यानी कोई भी फ़न है, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी मज़मून है आपका, तो उसको इस तरह से पढ़ाया जाए। तालीम का ये मकसद होना चाहिए कि वो तालिब इल्म उस सब्जेक्ट में मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल कर ले, ये तालीम का एक मेन मकसद होना चाहिए। फिर दुनिया व आखिरत में कामयाब ज़िंदगी के लायक तालीम का मकसद ये है कि वो इंसान को इस काबिल बनाए कि वो सही और गलत में पहचान करे और अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों को फ़ॉलो करे, और जब वो ये सब फ़ॉलो करेगा वो अपनी शख्सियत के अंदर निखार लेकर आएगा, उसके अखलाक बेहतर हो जाएंगे, तो इस तरह वो इस काबिल हो जाएगा कि वो